नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 10 संस्कृत के समास लेकर। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि 2025-26 में मणिका और शैमुषी में कौन कौन से समास पूछे जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं कोड नंबर 119 मणिका वाले पाठ्यक्रम की। इसमें सबसे पहले पूछा जाएगा तत्पुरुष समास। इसके दो उपभेद और होंगे, नया तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष। इसके बाद होगा द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। इसके बाद आता है कोड नंबर 122 शैमुषी वाला पाठ्यक्रम। इसमें भी सबसे पहले पूछा जाएगा तत्पुरुष समास। इसके अंतर्गत उपपद तत्पुरुष और कर्मधारय समास। इसके बाद होगा द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास। इसके अतिरिक्त मैंने एक समास और यहाँ जोड़ा है, द्विगु समास, जो लगभग प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। बोर्ड परीक्षा में समास से संबंधित प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है, चलिए देखते हैं। आपको एक वाक्य दिया जाएगा जिसमें एक शब्द को रेखांकित किया हुआ होगा। यदि वो समस्त पद होगा तो आपको उसका विग्रह लिखना है, और यदि समास विग्रह दिया हुआ होगा तो हमें उसका समस्त पद लिखना होगा। इस तरह से हम समास संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि समास कहते किसे हैं। समास की परिभाषा है समसनम समासः, यानी संक्षेपण को ही अर्थात संक्षिप्त रूप में लिखने को ही समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप करके जो छोटा रूप बनाया जाता है उसे समास कहते हैं। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे सर्पात भीतः। सर्पात मानी सांप से, भीतः डरा हुआ। तो यहाँ पर जो विभक्ति है इस पहले शब्द में, इसे हम हटाएंगे और दोनों को मिलाकर लिखेंगे सर्प भीतः। तो ये जो प्रक्रिया है ये समास कहलाता है। तो समास के अंतर्गत हमने दो नाम सुने। पहला सुना है समस्त पद। ये समस्त पद क्या होता है? जब दो शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप करके छोटा रूप बनाते हैं उसे कहते हैं समस्त पद या समास। और दूसरा होता है समास विग्रह। ये क्या होता है? उस समस्त पद को, उस छोटे रूप को पुनः अलग अलग करके विभक्ति सहित लिखने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाता है। समास को भली भांति समझने के लिए दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। चलिए एक उदाहरण देखते हैं, सर्वदा। इसका विग्रह करेंगे तो सर्वम ददाति इति, यानी जो सब कुछ देती है वो। कौन? सर्वदा। तो ये जो शब्द है ये है समस्त पद और इसे विभक्ति सहित लिखा गया है, ये है समास विग्रह। अब जो समस्त पद होता है उसमें दो शब्द होते हैं, जैसे सर्वदा। इसको अलग अलग करके लिखें, सर्व प्लस दा। तो सर्व ये पहला पद है, इसे हम पूर्व पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व पद। और ये जो है दा, ये है उत्तर पद, यानी दूसरा पद। तो पहले वाले शब्द को पूर्व पद और दूसरे वाले शब्द को उत्तर पद। ये मैंने आपको यहां क्यों समझाया है? क्योंकि समास की परिभाषाओं में जगह जगह लिखा हुआ मिलेगा कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। चलिए इसी के साथ हम चर्चा करते हैं समास के भेदों की। मुख्य रूप से समास के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तत्पुरुष समास के 2 भेद और होते हैं, पहला द्विगु और दूसरा कर्मधारय। चलिए एक एक करके हम इनकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसमें पहला पद यानी पहले पद का अर्थ प्रधान होता है। इसमें पहला पद अव्यय होता है और एक ही पद की यानी एक ही शब्द की आवृत्ति हो, यानी एक शब्द 2 बार आ जाए, वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे दिनम दिनम प्रति। तो देखिए दिनम दिनम ये क्या है? एक शब्द की आवृत्ति। तो ये कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। इसका समस्त पद बनाएंगे प्रतिदिनम। प्रति को हम पहले लिखेंगे और दिनम दिनम ये एक ही शब्द है, 2 बार आया है, इसे हम केवल 1 बार लिखेंगे। तो समस्त पद होगा प्रतिदिनम। अव्ययी भाव के बारे में 3 बातें हमने पढ़ी। पहला पद अव्यय है, पहला पद प्रधान है और एक शब्द की आवृत्ति होती है।
चलिए अव्ययी भाव समास में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में अव्ययी भाव समास के अंतर्गत 6 शब्दों को चुना गया है। उसमें सबसे पहला शब्द है अनु। इसका अर्थ होता है पश्चात। 2 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है पश्चात यानी बाद में। उदाहरण देखिए, अनुरामम। अनु का मतलब पश्चात यानी पीछे। किसके? राम के। तो विग्रह करेंगे रामस्य पश्चात। ध्यान रहे, विग्रह करते समय हम अनु नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पश्चात। रामस्य पश्चात। इसी तरह से अनु विष्णु। विष्णु पश्चात, विष्णु के पीछे। इसी प्रकार अनुगिरम। गिरि कहते हैं पर्वत को। तो गिरि इकारांत शब्द है, षष्ठी विभक्ति में बनेगा गिरेह यानी पर्वत के। पश्चात मानी पीछे। इसी तरह से अनुरथम। रथ के पीछे। रथस्य पश्चात। तो यह है अनु का पहला अर्थ पश्चात। अनु का दूसरा अर्थ होता है योग्य। उदाहरण देखिए, जैसे अनुरूपम। रूप के योग्य। तो विग्रह करेंगे रूपस्य योग्यम। इसी तरह से अनुगुणम। गुणस्य योग्यम। गुण के योग्य। तो ये था पहला शब्द, पहला उपसर्ग अनु। दूसरा इसमें लिया है उप। उप का अर्थ होता है समीप या पास। उदाहरण देखिए, उपगंगम यानी गंगा के पास। तो विग्रह करेंगे गंगायाः समीपम। गंगा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति में बनेगा गंगायाः। तो गंगा के पास, गंगायाः समीपम। इसी तरह से उपनदम। नद मानी नदी। नदी के पास। तो नद्याः समीपम। इसी तरह से उपनगरम। नगर के पास। तो हम विग्रह करेंगे नगरस्य समीपम। इसी प्रकार उपकृष्णम। कृष्णस्य समीपम। तो इसमें 2 शब्द हैं। पहला शब्द है उप, उसका अर्थ लिखना है समीपम और इसे बाद में लिखना है। और यहां जो दूसरा शब्द दिया होता है, जैसे गंगा, नदी, नगर, कृष्ण, इनमें षष्ठी विभक्ति करनी है और इसे यहां विग्रह करते समय पहले स्थान पे लिखना है। जैसे उपग्रामम। ग्रामस्य समीपम। गांव के पास। तो दूसरा उपसर्ग था उप। तीसरा उपसर्ग यहां लिया है निर। इसका अर्थ होता है अभाव यानी कमी या न होना। उदाहरण देखिए, निर्विघ्नम। तो हम निर का अर्थ लेंगे अभाव और इसे बाद में लिखेंगे अभावः। और पहला जो शब्द है विघ्न, उसमें षष्ठी विभक्ति करेंगे। तो हमने लिखा है विघ्ना नाम अभावः। विघ्नों की कमी या विघ्नों का न होना, उसे समस्त पद करके लिखेंगे निर्विघ्नम। इसी तरह से निर्विकारम। विकारस्य अभावः या विकाराणाम अभावः। इसी प्रकार निर्मलम। मलस्य अभावः। ये षष्ठी एक वचन में लिखा हुआ है। इसी तरह से निर्जनम। जनानाम अभावः। लोगों का न होना। तो ऐसा स्थान जहां कोई न हो क्या कहलाएगा? निर्जनम। तो ये था तीसरा उपसर्ग निर। इसमें चौथा उपसर्ग लिया है यथा। अनतिक्रम्य। इसका अर्थ होता है अतिक्रमण न होना यानी अपनी सीमाओं को न लांघना। चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे यथाशक्तिम। यथा का अर्थ क्या लिखना है? अनतिक्रम्य। और इसे दूसरे स्थान पे लिखेंगे। और पहला जो शब्द है शक्तिम, इसको ज्यों का त्यों। तो शक्तिम अनतिक्रम्य यानी शक्ति के अनुसार। जितनी शक्ति है उतना ही। इसी तरह से यथा बलम। बल के योग्य, बल के अनुसार। तो बलम अनतिक्रम्य। इसी तरह से यथा समयम। समयम अनतिक्रम्य। इसी तरह से अयथा कालम। कालम अनतिक्रम्य। तो ये था चौथा उपसर्ग यथा। पांचवा इसमें लिया है प्रति। इसका अर्थ होता है वीप्सा या आवृत्ति। आवृत्ति मानी बार बार आना। उदाहरण देखिए, प्रतिगृहम। तो प्रति अगर आया है तो बाद वाले शब्द को 2 बार लिखेंगे। गृहम गृहम प्रति। ये आवृत्ति वाला उदाहरण है। एक उदाहरण और देखिए, प्रतिदिनम। तो दिनम दिनम प्रति। इसी तरह से प्रत्येकम। ये शब्द है प्रति और एकम। तो एकम को 2 बार लिखेंगे। एकम एकम प्रति। इसी प्रकार प्रत्यर्थम। ये 2 शब्द हैं, प्रति और अर्थम। तो अर्थम को 2 बार लिखना है। अर्थम अर्थम प्रति। ये था 5वां उपसर्ग प्रति।
अव्ययी भाव समास में जो छठा और अंतिम शब्द लिया है वो है स। इसका अर्थ होता है सहित या साथ। उदाहरण देखिए, सक्रोधम, तो स का अर्थ है सहित। जब हम सहित लिखेंगे तो इसको बाद में लिखेंगे सहितम। ध्यान रहे, सहितम यानी साथ के अर्थ में जो भी शब्द आएगा उसमें तृतीया विभक्ति होगी। जैसे सक्रोधम तो इसका विग्रह करेंगे क्रोधेन सहितम। इसी प्रकार समलम तो मलेन सहितम। इसी प्रकार सचक्रम तो चक्रेण सहितम। इसी प्रकार है सस्नेहम स्नेहेन सहितम। तो इन 6 शब्दों के साथ ये अव्ययी भाव समास यहां पूरा होता है। अव्ययी भाव समास के बाद दूसरा समास है तत्पुरुष समास। चलिए तत्पुरुष समास के बारे में कुछ मुख्य बातें जानते हैं। तत्पुरुष समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है। इसी प्रकार समास होने पर समस्त पद का वही लिंग होता है जो उत्तर पद का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें उत्तर पद यानी बाद वाला पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है, तो जो अंतिम पद का लिंग होगा वही उस समस्त पद का लिंग रहेगा। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे काक चेष्टा, तो दूसरा शब्द क्या है? चेष्टा। आकारांत है तो ये भी आकारांत ही रहेगा। पहला पद है काकस्य, इसमें जो विभक्ति है वो हट जाएगी और दोनों को मिलाकर लिखेंगे काक चेष्टा। चलिए तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो विभक्ति हम हटा रहे हैं, ऐसे ही उदाहरणों के लिए इसे विभक्ति तत्पुरुष भी कहा जाता है। जैसे ग्राम गतः तो विग्रह करेंगे ग्रामम गतः, यानी गांव को गया हुआ। इसमें द्वितीय विभक्ति है। कहां पर? इस पहले पद में। तो ये द्वितीय विभक्ति थी। तृतीया का एक उदाहरण देखते हैं, त्याग समम। समम यानी जैसा, तो त्यागेन समम, क्योंकि समम शब्द के साथ तृतीया विभक्ति आती है, तो त्याग के समान। इसी प्रकार सुवर्ण पूरितम, सुवर्णेन पूरितम, स्वर्ण यानी सोने से भरा हुआ। इसी तरह से दान पात्रम, दानाय पात्रम, दान के लिए पात्र। इसी प्रकार रजोगुण समुद्भवः, अर्थात रजोगुणात यानी रजोगुण से समुद्भवः उत्पन्न होने वाला, यानी जो रजोगुण से उत्पन्न होता है वह। यह पंचमी विभक्ति। इसी प्रकार दैव गति ही, दैवस्य गति ही, भाग्य की गति, ये षष्ठी तत्पुरुष है। और इसी तरह से वाक पटुहु, वाची पटुहु, बोलने में चतुर, जो बोलने में कुशल होता है, चतुर होता है, उसे कहते हैं वाक पटुहु। तो ये है सप्तमी तत्पुरुष, यानी द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक। ये जो उदाहरण हैं ये विभक्ति तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इस तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही हम लेते हैं नय तत्पुरुष। इसमें क्या होता है? जिस समास में न यानी नहीं का भाव हो, अर्थात यह समास निषेध या अभाव का बोध कराता है। नय में यह हटा दें, क्या बचेगा? न। न मानी नहीं होना। तो जहां पर कोई चीज न होने का भाव बताया जाए वहां नय तत्पुरुष होता है। इसमें एक बात का और ध्यान रखना है, पूर्व पद जो होता है इस समास में वो न यानी नहीं वाला होता है, और दूसरा पद जो होता है वो कोई संज्ञा या विशेषण होता है। इसका नियम क्या कहता है? यदि उत्तर पद यानी बाद वाला शब्द, अर्थात 2 शब्द होते हैं, पहला शब्द होगा न और दूसरा शब्द यदि व्यंजन से शुरू हो तो पहला पद है न, ये अ में बदल जाता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे न हितम, पहला पद क्या है? न, और दूसरा शब्द है हितम। किससे शुरू हो रहा है? ह से, यानी व्यंजन से। तो इस न को हम क्या बना देंगे? अ। क्या बन जाएगा? अहितम। इसी तरह से न कार्यम, तो क्या बनेगा? अकार्यम। तो यह है नय तत्पुरुष। इसी का एक नियम और है, यदि उत्तर पद यानी बाद वाला शब्द स्वर से शुरू हो तो जो पहले स्थान पे होता है न, उसका क्या बन जाएगा? अन। उदाहरण देखिए, जैसे न इच्छन, पहला पद क्या है? न, और दूसरा पद किससे शुरू हो रहा है? ई, यानी स्वर से। तो समस्त पद बनाते समय ये जो न है ये क्या बन जाएगा? अन, और दोनों मिलकर बनेगा अनिच्छन। क्यों? क्योंकि ये बाद वाला शब्द
स्वर से शुरू हो रहा है। एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे न आगतः। तो आगतः ये स्वर है, तो इस न को क्या बनाएंगे यहां पर अन, और उसमें आगतः मिलेगा तो अनागतः। तो नय तत्पुरुष में केवल दो बातें ध्यान रखनी है कि हमें अ लगाना है या अन लगाना है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे अनुद्वेग करम। तो यदि पहले से यहां अन लगा हुआ है तो इस अन को किस में बदल देंगे, न में, और उद्वेग करम को ज्यों का त्यों लिखेंगे। और यदि दिया हुआ हो न उद्वेग करम और हमें समस्त पद बनाना हो तो इस न को क्या बना देंगे, अन। क्यों? क्योंकि ये दूसरा शब्द स्वर से शुरू हो रहा है। चलिए व्यंजन वाला एक शब्द देखते हैं, जैसे न पूर्वः। तो अपूर्वः जो पहले न हुआ हो। इसी प्रकार अमेध्यम यानी न मेध्यम, व्यंजन वाला शब्द है तो अ बन जाएगा, विग्रह करेंगे तो न लिखा जाएगा। इसी प्रकार अनासक्ता न आसक्ता। अगला है अकातरः न कातरः जो भयभीत न हो। तो ये था नय तत्पुरुष। इसी के अंतर्गत आता है उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष में क्या होता है, उत्तर पद यानी बाद वाला शब्द एक क्रिया से बना हुआ होता है, यानी संस्कृत की कोई धातु इसके अंत में होगी। तो पहला पद क्या होगा, पहला पद कोई संज्ञा, विशेषण या अव्यय आदि होगा। एक और विशेष बात है, दूसरा पद पहले पद पर आश्रित होकर अपना अर्थ प्रकट करता है। तो ये है उपपद समास। उदाहरण देखिए, जैसे सर्वदा। दो शब्द हैं सर्व और दा, तो बाद वाला शब्द क्या है, दा। तो पहली पंक्ति को पढ़ें, दूसरा शब्द एक क्रिया, तो ये संस्कृत की दा धातु है देने अर्थ में। और पहला शब्द क्या है, सर्व। विग्रह करेंगे तो दा धातु के रूप कैसे चलते हैं, ददाति। तो सर्वम ददाति इति क्या बनेगा, सर्वदा। चलिए उपपद समास के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे सर्वधर्म विद। विद धातु जानना, तो सर्वान धर्मान वेति जो सभी धर्मों को जानता है। इसी तरह से धर्म प्रदाम, तो धर्मम प्रददाति इति जो धर्म को प्रदान करती है, देती है। इसी तरह से उद्वेग करह, उद्वेगम करोति इति जो उत्तेजना करता है वो है उद्वेग करह। इसी प्रकार सूपकारह, सूपम करोति इति जो भोजन पकाता है वह क्या कहलाता है, सूपकारह यानी रसोइया। तो ये था उपपद तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास में हमने पढ़ा विभक्ति तत्पुरुष, नय तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे समास की ओर, द्वंद्व समास। ये द्वंद्व समास क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों कौन से, पूर्व पद और उत्तर पद, यानी पहला पद और दूसरा पद, दोनों पद या उनका अर्थ प्रधान होता है। और इसमें विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में च लगाया जाता है। तो दो बातें हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करेंगे तो दोनों में च लगेगा। ध्यान रहे, द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। पहला इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व और तीसरा एक शेष द्वंद्व। चलिए एक एक को हम पढ़ते हैं। पहला इतरेतर द्वंद्व, इसमें क्या होता है, समस्त पद बनने पर द्विवचन बन जाता है। दो शब्दों को मिलाकर लिखेंगे तो दोनों मिलकर द्विवचन बन जाएंगे। और यदि दो से अधिक पद हो तो समस्त पद बहुवचन बनेगा। समस्त पद का लिंग अंतिम पद के अनुसार होगा, यानी जो दो या तीन शब्द लिखे हैं उनमें से जो अंतिम शब्द होगा, समस्त पद बनने पर उस समस्त पद का लिंग वही रहेगा जो अंतिम शब्द का है। एक उदाहरण देखते हैं, राम कृष्णऊ। कितने शब्द हैं, दो। तो ये समस्त पद है, द्विवचन में लिखा हुआ है। तो सबसे पहली पंक्ति है, समस्त पद बनने पर द्विवचन बनेगा। विग्रह करेंगे तो क्या लगेगा, च। कौन कौन है यहाँ, दो, रामः और कृष्णः। तो दोनों के बाद च लगा दें, रामः च कृष्णः च। मिलाकर लिखेंगे तो राम कृष्णऊ। राम इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे और कृष्ण जो शब्द है इसमें द्विवचन करेंगे, जैसे बालकः बालकौ बालकाः। तो कृष्णः कृष्णऊ द्विवचन करके बना दिया राम कृष्णऊ। इसी तरह से सीता रामऊ। कौन कौन है, दो, सीता और राम। दोनों के बाद च लगाना है, सीता च रामः च। समस्त पद बनाया तो सीता रामऊ।
अगर यहाँ दो से अधिक हों, जैसे धर्मश्च, अर्थश्च, कामश्च, मोक्षश्च, तो चारों को मिलाकर ये बहुवचन करना पड़ेगा। धर्मार्थ काम मोक्षाः। तो ये है इतरेतर द्वंद्व। इसके बाद आता है समाहार द्वंद्व। समाहार का अर्थ होता है समूह, यानी एक ही प्रकार के कई सारे शब्द मिलकर समूह का रूप धारण करते हैं, तो वो कहलाता है समाहार द्वंद्व। इसमें समस्त पद सदा एक वचन और नपुंसक लिंग में रहता है। उदाहरण देखिए, गोश्च व्याघ्रश्च तयोः समाहारः। तो गो यानी गायें, व्याघ्र मानी बाघ, उनका समूह, तो उनके समूह इत्यादि को हम छोड़ दें और समस्त पद बनाएंगे तो पहला शब्द गो ज्यों का त्यों लिखना है और दूसरा शब्द है व्याघ्र, तो इसमें एक वचन और नपुंसक लिंग में कर देंगे गो व्याघ्रम। इसी तरह से अहिश्च नकुलश्च, अहि मानी सांप, नकुलः मानी नेवला। समस्त पद बनाते समय अहि इसे ज्यों का त्यों लिखेंगे और नकुलः इसको एक वचन नपुंसक लिंग में लिखेंगे अहि नकुलम। इसी तरह से प्रिय हितम, प्रियम च हितम च, क्या बनेगा? प्रिय हितम, जो अच्छा भी हो और हितकारी भी हो। इसी तरह से अहर्निशम, अहश्च निशाच, अह मानी दिन, निशा मानी रात। तो समस्त पद बनाएंगे तो इस निशा शब्द को निशम लिखेंगे, तो अहर्निशम। द्वंद्व समास का तीसरा भेद होता है एक शेष द्वंद्व। एक शेष यानी एक ही शेष रहे, अर्थात दो या दो से अधिक पदों में समास होने पर केवल एक शब्द बाकी रहे, शेष बचे, वो कहलाएगा एक शेष द्वंद्व। उदाहरण देखिए, जैसे माता च पिता च, तो माता और पिता इसका एक शेष में बनाएंगे पितरऊ, ये द्विवचन में है, तो पितरऊ यानी पेरेंट्स हम जब बोलते हैं तो उसमें माता और पिता दोनों आते हैं। इसी तरह से बालकश्च बालकश्च, बालक और बालक एक बार लिख देते हैं बालकऊ। इसी तरह से पुत्री च पुत्रश्च, तो बनेगा पुत्रऊ। इसमें समस्त पद का लिंग और वचन ये बाद वाले शब्द के अनुसार बनता है, तो पुत्री च पुत्रश्च क्या बन गया? पुत्रऊ। ये थे द्वंद्व समास के तीन भेद। कौन कौन से? पहला था इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व और तीसरा है एक शेष द्वंद्व। इसी के साथ तीसरा समास द्वंद्व समास भी पूरा होता है। आगे बढ़ते हैं चौथे समास बहुब्रीहि समास की ओर। इसमें क्या होता है? बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात बहुब्रीहि समास में जब समस्त पद बनाते हैं तो विग्रह में दिए हुए सारे शब्द उनका अर्थ खो जाता है, कोई तीसरा कोई अन्य अर्थ निकलता है। और इसमें विग्रह करते समय यस्य सह अगर पुल्लिंग है तो और स्त्रीलिंग हो तो यस्याह सा ये लगाते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे चक्रपाणी, चक्र मानी चक्र और पाणी मानी हाथ, तो विग्रह करेंगे चक्रम पाणौ यस्य सह, चक्र है हाथ में जिसके, वह कौन होगा? विष्णु। विष्णु को कहते हैं चक्रपाणी। तो देखिए, चक्र और पाणी ये दोनों शब्दों का अर्थ तो रह गया, अन्य अर्थ निकला है विष्णु। तो जहां अन्य पद प्रधान होता है या अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है वो होता है बहुब्रीहि समास। एक उदाहरण और देखते हैं, महान्तौ बाहु यस्य सह, महान यानी बड़ी हैं जिसकी भुजाएं वह, तो समस्त पद बनेगा महाबाहु। किसके लिए आता है? ये भी विष्णु के लिए प्रयुक्त होता है। चलिए बहुब्रीहि समास के अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे वीणा पाणिहि, वीणा पाणौ यस्याह सा, वीणा है हाथ में जिसके, कौन? सरस्वती। इसी तरह से पीतांबरः, पीतम अम्बरम यस्य सह, पीले हैं वस्त्र जिसके, किसे कहते हैं पीतांबर? विष्णु, यानी भगवान विष्णु को पीतांबर कहते हैं। इसी तरह से चंद्रशेखरः, चंद्रः शेखरे यस्य सह, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, यानी जिसके सिर पर चंद्रमा विराजमान रहता है वो, कौन? भगवान शिव। इसी प्रकार चतुर्मुखी, चत्वारि मुखानि यस्य सह, चार मुख हैं जिसके, वह कौन? ब्रह्मा। इसी प्रकार चंद्रमुखी, चंद्र इव मुखम यस्याह सा,
चंद्रमा के समान मुख है जिसका, वह कौन? कोई भी सुंदर नारी। इसी प्रकार से नीलकंठः, नीलः कंठः यस्य सः, नीला है कंठ जिसका, कौन? भगवान शिव। तो ये थे बहुब्रीहि समास के उदाहरण। 4 समास हमने पढ़ लिए। 5वां समास है कर्मधारय समास। प्रिय विद्यार्थियों, कर्मधारय समास तत्पुरुष का ही एक भेद होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, तो ये तत्पुरुष का ही भेद है कर्मधारय समास। इसमें अलग क्या होता है? इसमें दोनों पदों में समान विभक्ति होती है और पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य हो सकता है। पहला पद उपमान, दूसरा पद उपमेय हो सकता है। ये उपमान और उपमेय क्या होता है हम आगे चर्चा करेंगे। अब जानते हैं इसका विग्रह करते समय क्या करें। तो विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच के समान या है जो या रूपी, इस तरह के शब्द हम लिखते हैं, उनसे इसका विग्रह बन जाता है। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कृष्णः सर्पः, यह है विग्रह। तो ध्यान देना है दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। तो कृष्णः सर्पः दोनों पुल्लिंग है, एक वचन है। ठीक है, इसका समस्त पद बनाएंगे तो क्या बनेगा? कृष्ण सर्पः, काला है जो सांप। तो ये अर्थ निकलता है। चलिए बात करते हैं कर्मधारय समास के भेदों की। इसके 2 भेद होते हैं, विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय। ये विशेषण विशेष्य क्या होता है? इसमें पहला पद होता है विशेषण और दूसरा पद होता है विशेष्य। जैसे नीलम उत्पलम, उत्पल कहते हैं कमल को। कैसा कमल? नीला। मिलाकर लिखेंगे नीलोत्पलम, नीला है जो कमल। इसी प्रकार सुंदरः पुरुषः, मिलाकर लिखेंगे सुंदर पुरुषः, सुंदर है जो पुरुष। ध्यान रहे कर्मधारय समास में दोनों पदों में समान विभक्ति और वचन होगा। जैसे सुंदरः पुरुषः, नीलम उत्पलम। इसी प्रकार महान राजा, महाराजः, महान है जो राजा। इसी तरह से पीतम अंबरम, पीतांबरम, पीला है जो वस्त्र। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यही शब्द हमने बहुब्रीहि समास में पढ़ा था, पीतांबरः। तो वहां पर लिखा था पीतम अंबरम यस्य सः पीतांबरः, और यहां लिखा हुआ है पीतांबरम, यानी पीला है जो वस्त्र। तो दोनों को ध्यान से देखना है। तो कर्मधारय में पहला था विशेषण और विशेष्य। दूसरा भेद आता है उपमान उपमेय। ये उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है, चलिए समझते हैं। घन इव श्यामः, घन मानी बादल के समान, श्यामः मानी काला या सांवला। बादल के समान जो सांवला है, तो कालेपन में बादल लोक प्रसिद्ध है, संसार भर में प्रसिद्ध है। तो ऐसी कोई भी वस्तु जो किसी गुण के कारण बहुत प्रसिद्ध होती है वो कहलाती है उपमान। तो घन इव श्यामः समस्त पद होगा घन श्यामः। इसी प्रकार कमलम इव मुखम, कमल के समान मुख। इसी तरह से चंद्र इव मुखम, चंद्रमा के समान मुख। इसी तरह से नर सिंह इव, मनुष्य सिंह के समान। तो इसमें उपमान क्या है? सिंह है, और इनमें चंद्र, कमल और घन है। तो ये है उपमान उपमेय कर्मधारय। ये कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के अनुसार हमने समास पढ़े। इसके बाद एक समास और होता है द्विगु समास। यह समास भी तत्पुरुष का ही एक भेद होता है, यानी कर्मधारय की तरह से ही होता है, बस इसमें जो पहला पद है वो संख्यावाची विशेषण होगा। यानी यदि पहला पद संख्यावाची विशेषण हो तो वो द्विगु समास कहलाता है। ध्यान रहे यह समास सामान्य रूप से समूह अर्थ में प्रयुक्त होता है और इसका विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। और जब हम समस्त पद बनाएंगे तो वो नपुंसकलिंग एक वचन में ही रहेगा। जैसे उदाहरण देखिए, सप्तानाम दिनानाम समाहारः, 7 दिनों का समूह। तो 2 शब्द हैं यहां पर, पहला शब्द है सप्त और दूसरा है दिन, दोनों को मिलाएंगे बनेगा सप्त दिनम। ये दिनम क्यों बना? क्योंकि यहां लिखा हुआ है समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में होगा, प्रायः यानी सामान्यतया। चलिए द्विगु समास के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे
पंचानाम पात्राणाम समाहारः, 5 पात्रों का समूह। तो पंच और पात्र दोनों को मिलाकर लिख दिया पंच पात्रम, ये नपुंसकलिंग बना दिया। इसी तरह से त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, 3 लोकों का समूह। तो त्रयाणाम इसमें मूल शब्द है त्रि और भुवनानाम इसमें मूल शब्द है भुवन, दोनों को मिलाकर लिखा त्रिभुवनम। इसी तरह से पंचानाम रात्रिणाम समाहारः, पंच रात्रम, 5 रात्रियों का समूह। इसी तरह से चतुर्णाम युगानाम समाहारः, चतुर्युगम, 4 युगों का समूह। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, कभी कभी ये द्विगु समास स्त्रीलिंग ईकारांत भी होता है। जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, तो क्या बनेगा त्रिलोकी। इसी तरह से पंचानाम वटानाम समाहारः, पंचवटी। सप्तानाम शतानाम समाहारः, सप्तशती। इसी तरह से अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, अष्टाध्यायी। ये था द्विगु समास। इसी के साथ संस्कृत के समास यहाँ पूरे होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, समास से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।